गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर में। आपको क्वेश्चन नंबर होता है आपका 13। जो क्वेश्चन 13 आप देखेंगे ये भी नॉट इनक्लोज है। अगर नॉट इनक्लोज है तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन में। हम ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हम सेक्रीफाइस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया है, कौन कितना गेन्स कर रहा है, ये पता करने के लिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे सेक्रीफाइस और कैसे गेन्स होता है। तो हम आते हैं यहाँ पर, आप ध्यान देंगे इसमें जो पार्टनर्स है, आप पार्टनर्स जो होंगे, पार्टनर्स जो है हमारे, तो पार्टनर्स इसमें होंगे, आप ध्यान देंगे पार्टनर्स जो होंगे इसमें पार्टनर्स है एक्स और है वाई और है जेड जी। तो इनकी ओल्ड रेशियो को हम ध्यान देंगे। इनकी ओल्ड रेशियो जो होती है, यानी ओल्ड रेशियो है 532 अपॉन 10 और अपॉन 10 ओल्ड रेशियो हुआ। और ला देते हैं हम न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो पर जब हम ध्यान देंगे तो इनकी रेशियो जो दिया हुआ है 235 अपॉन 10 और अपॉन 10 जी। तो अब ओल्ड और न्यू जब दिया रहता है तो जाहिर सी बात है कि हम सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। तो आते हैं सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है मेरा, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आ गए हम ध्यान देंगे न्यू रेशियो की तरफ। तो अब रही बात क्वेश्चन में हम लाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सेक्रीफाइस ऑफ रेशियो ऑफ हो जाएंगे, मिस्टर एक्स को लाएंगे हम। यहाँ एक्स जब आ जाएगा तो 5 अपॉन 10 और माइनस 2 अपॉन 10 इक्वल टू एलसीएम निकाल लेंगे तो 10 और 5 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 10। ये हो गया सेक्रीफाइस कर रहे हैं मिस्टर एक्स। और आते हैं और निकालते हैं और लाते हैं किसको, एक्स और वाई को। तो वाई पर देखेंगे 3 जो है 3 अपॉन 10 और माइनस 3 अपॉन 10 इक्वल टू 3 में से अब अगर माइनस करते हैं तो मेरा शून्य होता है, यानी 0 के बराबर हो गई। और ये इसका निष्कर्ष निकल गया कि ये नील है, न ही निगेटिव हुआ और न ही पॉजिटिव हुआ, यानी कि कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए न निगेटिव निकला न पॉजिटिव निकला, इसलिए नील हो गया। अब आते हैं हम x का निकालें, y का निकालें। ठीक उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, हम जेड्स का निकालते हैं। तो जेड्स का जब हम निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे ऑफ जेड्स जी। तो जेड्स पर ध्यान देंगे तो जेड्स का आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक नजर और डाल देते हैं कि जेड्स का है 2 अपॉन, यानी ओल्ड रेशियो जो इनकी है 2 अपॉन 10 यानी 2 अपॉन 10 और माइनस, अब ले लेते हैं इनकी ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो 5 अपॉन 10 इक्वल टू, अब लाते हैं एलसीएम तो हमारा 2 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि गेन्स हो जाएगा, माइनस में आ गया तो 3 अपॉन 10। ये हो गया कि जाहिर सी बात है कि एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड्स क्या कर रहा है, गेन्स कर रहा है, यानी ले रहा है। तो अब रही बात कि अब चलते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ जो हमारी क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट करते हैं, यानी कि हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान देंगे आप, नेट प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस, रिजर्व तो अब देखिए क्वेश्चन में कि हमारा रिजर्व एंड भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा।
रिजर्व एंड लॉस जी। तो अब ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चन में कि अब जो बात होती है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रॉफिट दिया हुआ है, वो भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आखिर भाई हमारी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है हमारा वो भी क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस का होता है, तो आप तो जानते हैं कि ये प्रॉफिट होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप, यानी क्रेडिट बैलेंस जब दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस में कि आखिर मेरा अमाउंट कितना है। क्वेश्चन में हम देखेंगे तो 70,000 है, हम यहाँ आसानी से 70,000 को हम लिख लेंगे, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको ये दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, यानी जनरल रिजर्व को हम लाएंगे यहाँ। तो जनरल रिजर्व को देखेंगे तो जनरल रिजर्व का अमाउंट जब हम देखेंगे तो हम बुक में देखिए 20,000 दिया हुआ है, ये प्रॉफिट की ही तरह होता है। तो हम यहाँ ला देंगे और हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 19,000 हो गई। और 19,000 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ जी। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो दिया है, ये मेरे लिए क्या होता है कि ये लॉस है। तो हम इसको प्रॉफिट में से लॉस को पहले हम क्या कर लें, घटा लें। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस और लिखेंगे क्या चीज हम, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट लॉस जी। एडवर्टाइजमेंट लॉस एक तरह का हुआ। तो हम इसमें 36,000 है, इसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा आता है 54,000 और ये मेरा जो हुआ नेट अमाउंट जी, ये मेरा हुआ नेट अमाउंट। ध्यान देंगे आप, ये मेरा नेट अमाउंट आ गया, कहने का मतलब कि नेट प्रॉफिट आ गई। तो अब रहती बात कि जितने भी हमने सेक्रीफाइस वगैरह निकाला है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो थोड़ा सा और हम ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन पे एक नजर जब डालते हैं तो हमको पता चलता है क्वेश्चन में कि अब जो हमने सेक्रीफाइस किया है उसको हम बांटेंगे। तो अब लाते हैं x जो है, x will ध्यान देंगे आप, तो x will compensated कॉम्पनेस्टेड। तो आप इस पर ध्यान देंगे, कॉम्पनेस्टेड हो रहा है यानी जिसका हमने क्षतिपूर्ति है विथ किसके साथ होता है, तो लाएंगे हम विथ और आएंगे एक एक्स के साथ होता है, ये क्षतिपूर्ति करता है क्वेश्चन में। तो विल कितना है टोटल मेरा, इतना है 54,000। और ध्यान देंगे आप, इसकी जो सेक्रीफाइस हमने निकाला था शायद 3/10 था, यानी कटाने के बाद में हमारा जो अमाउंट होगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो आप ध्यान देंगे कि मल्टीप्लिकेशन जब किया जा रहा है तो मेरा आ रहा है क्वेश्चन में 16,200 जी, ये हुआ। अब रही बात की कि हम अगर 3 पार्टनर्स होते तो तीनों पार्टनर्स को हमने बांट के दिखा देते, लेकिन अब क्वेश्चन में है कि आपको पता भी होना चाहिए कि एक जो पार्टनर्स है नील आ गया, वो कह रहा है कि न सेक्रीफाइस करेंगे न गेन्स करेंगे, इसलिए हम एक पार्टनर्स को भी अगर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया तो इसका मतलब कि एक सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन्स कर रहा है। कहने का मतलब एक सेक्रीफाइस कर रहा है, 16,200 रुपया दे रहा है, तो जो जेट्स है वो ले रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री आप खुद जानते हैं कि जर्नल एंट्री जब इसकी बनाना हो तो आसानी से बना लेते हैं हम, क्योंकि जर्नल एंट्री चलिए जर्नल एंट्री में आएंगे। इसका जर्नल एंट्री अगर हम बनाएंगे यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, ये तो आप जानते हैं बड़ी बात है, फर्स्ट ईयर में सब बच्चों को अवधारणा इसका बतला दिया जाता है। जी, तो अब रही बात
कि इसमें हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री में, आपको भी पता है कि माइनस वाले को हमने डेबिट करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि माइनस आखिर है क्या कौन कौन भाई, तो आपने देखा कि इसमें जेड्स है, तो यानी जेड्स को हमने क्या कर लेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया, यानी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। जी, एक्स कैपिटल हम यहाँ लिख लेंगे, और इसकी नारेशन जब हम बना लेंगे तो ध्यान रहे कि प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल। जी, यानी प्रॉफिट क्रेडिट टू एक्स कैपिटल्स। जी, तो अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि हमारी जो प्रॉफिट होती है, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें, तो कितना आया है, तो 60,200 और 60,200। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आई है तो बिल्कुल एक बार छोटा कर देते हैं, नहीं समझ चाहिए तो अगर समझ में आई हो तो बिल्कुल इसके लाइक जरूर करें।